अचानक से जाकर ना देती हूँ टी पार्टी और ये लोग हैरान हो जाएंगे कि मेरी पार्टी होने वाली है ना, पार्टी हो गई, वो वाला काम होने वाला है। चाय लेके जाती हूँ मैं और देखते हैं इनका चाय पे रिएक्शन क्या है, क्योंकि अंधेरा सा नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर दुनिया में कोई है ही नहीं है और कुछ बचा हुआ ही नहीं है दुनिया में। जितनी ऊपर मैं चीजें रखती हूँ या मैं जितनी चीजें कहीं भी संभाल के रखती हूँ, कहीं भी मैं छुपा के रखती हूँ, ये लड़की ऐसे ही उठा लेती है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। क्या हाल है, ठीक हो ना? आई होप कि मेरी तरफ फंक्शन और हैप्पी होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश सलामत रखे, हैप्पी रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे और मुझे देखते रहे। मुर्शिद भी घर पे है तो मैंने कहा क्यों ना मैं इन लोगों को जो है ना टी पार्टी दूं, तो इनकी टी पार्टी के लिए स्पेशल जो है मैं इन्हें इंतजाम किया है कि आज इनको सबको मैं दे रही हूँ टी पार्टी। और टी पार्टी के लिए जो है मैंने सैंडविच जो है वो मंगवा लिए हैं और साथ में समोसे हो गए। मैं इनको निकाल लेती हूँ। मैंने कहा चलो भाई आज घर में है तो स्पेशल पार्टी हो जाए। आपको पता है कि वैसे इकट्ठा बैठने का वैसे तो टाइम ही नहीं मिलता है, काम इतने ज़्यादा होते हैं, बंदा इतना ज़्यादा बिजी होता है, तो कभी कभी ये जो मौका होता है स्पेशली इकट्ठा होने का, तो इनकी फेवरेट जो चीज़ें हैं वो मैंने ऑर्डर की, वो चीज़ें मैंने मंगवा ली हैं। और अब इनको मैंने कहा कि अचानक से जाकर ना देती हूँ टी पार्टी और ये लोग हैरान हो जाएंगे कि इतनी स्पेशल और अचानक वाली पार्टी हमें कैसे मिल गई ना। तो ये इनके रायते वगैरह भी हैं और इनकी चटनियाँ ये इनकी चटनियाँ इधर साथ रख लेती हूँ मैं। और मैंने जल्दी जल्दी इनकी ये टी पार्टी के साथ साथ ना मैंने चाय भी रेडी कर ली है कि आपको पता है पाकिस्तान में स्पेशली समोसे पकौड़े वगैरह ना विदाउट चाय वो अच्छे ही नहीं लगते हैं जब तक चाय साथ नहीं हो। चाय मैंने घर पे बनाई है, बाकी चीज़ें मैंने जहाँ से इनकी फेवरेट थी उस जगह से मंगवाई हैं। और सैंडविच अलग से, समोसे अलग से, और चाय जो है ये आ गया स्पेशल मेरा कप। सबके अलग अलग कप है, ठीक है। नहीं वो मुर्शिद का कप था, ये जो मेरे जैसा कप था ये मुर्शिद का था, ये जो मुर्शिद जैसा कप है ये मेरा है, और ये जो कप है ये शयान का है। तो असल में हमारे ही दोनों कपल कप थे, तो ये एक एक कप तो बच्चों ने तोड़ दिया, तो हम दोनों का कप जो है वो अलग अलग डिजाइन का हो गया। वैसे ये नहीं है कि कप हमारे घर में बहुत ज्यादा है। ये देखिए ये अलग बात है कि इन कपों को कौन यूज करे, तो हम पीते उन्हीं कपों में। इनके अलावा जो वैसे भी कप हैं वो भी पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग इन्हीं कपों में चाय पीते हैं, आदत हो चुकी है। अब मैं सोच रही थी, मैंने कहा दोबारा जाके मैं जो है नया वाला कप जो है लेके आऊंगी। लो ये लोग आ जाएंगे, इससे पहले आवाजें लगा रहे हैं, मैं लेके जाती हूँ। बस मैंने सोचा अभी आपको चाय पिलाती हूँ, देखते हैं इनका रिएक्शन क्या आता है। अरे चाय लेके जाती हूँ मैं और देखते हैं इनका चाय पे रिएक्शन क्या है, क्योंकि खाली चाय है तो ये लोग जो है शोर वगैरह तो मचाएंगे ही ना। क्या शोर मचाया हुआ है, ये लो चाय आ गई है, पकड़ना गिर ना जाए, साथ से पकड़ी। क्या मतलब मुझे खा लो आप लोग, चीज ही बंदा खाने के लिए। पापी मंगवा दूं? पापी मंगवा दूं? पापी क्या होती है? रस है? अच्छा मंगा दो हाँ केक रस वगैरह। पंजाब में रस बोलते हैं, पापी को कराची में बोलते हैं। ये सब कराची वाले पापी मंगवाते हैं, तो मैं पापी ऑर्डर करके आती हूँ। सही है, ओके हो गया। को पैसे दो, नीचे रहेगा ना। नहीं मैं खुद ही ले आती हूँ। अभी देखो मैंने इन लोगों को पापा को बोले अब इनका सरप्राइज जो है वो लेके जाते हैं हम, और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इन लोगों का सरप्राइज के ऊपर। सरप्राइज, ये ले पापे। सब कुछ वही है जो आप लोगों का फेवरेट है। आप लोग क्या मांग रहे थे पापे? ये अपनी चाय पकड़ लो, शान अपनी चाय पकड़ लो। अरे मानो को भी दो ना यार। बस मैं मानो ये खाने लगी है ना। ये सबके और सबकी फेवरेट चीजें इसमें मौजूद है, मुझे मिला के। चलो मैं भी खाती हूँ इससे पहले कि इससे पहले कि ये लोग मुझे पूछे ना और चाय भी ठंडी हो जाए। सारे मेरी मानो ने खाने हैं भाई, सारा मानो खाएगी, ले लो। इन लोगों को तो मैंने स्पेशली जो है ना टी पार्टी करवा दी। अब मेरी पार्टी होने वाली है। आपको पता है मेरी पार्टी कैसे होने वाली है
ये जो ढेर बर्तनों का लगा है ना, ये मुझे वॉश करना है और ये वॉश करने में मेरी पार्टी होने वाली है ना, पार्टी हो गई, वो वाला काम होने वाला है मेरे साथ। तो असल में किचन गंदा होना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कहती हूँ किचन बिल्कुल फ्रेश, साफ सुथरा, क्लीन और चमचमाता हुआ हो। साफ तो पूरा घर होना चाहिए, लेकिन स्पेशली किचन जो है ना, वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि गंदा हो। मैं कहती हूँ जब मैं अगर कोई चीज बना लूँ ना, चाहे लंच है, डिनर है, नाश्ता है, लेकिन बना लूँ, खाऊं मैं उस टाइम जब मैं किचन क्लियर कर लूँ। अक्सर मेरा ऐसे होता है, मैं बना के साइड पे रख देती हूँ, पहले अपना किचन क्लियर करती हूँ, उसके बाद मैं लंच, नाश्ता, डिनर वगैरह जो भी हो वो कर लेती हूँ। मुझे बहुत सुकून आता है यार, किचन साफ है, अब बैठ के मजे से नाश्ता कर सकते हैं। और अक्सर मुर्शिद इस बात में मुझ पे चीखते रहते, पर ठंडा हो जाएगा, पर ठंडा हो जाएगा, क्या फायदा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पहले फिर नाश्ता करना पड़ता है मजबूरन, और उसके बाद किचन को साफ करना पड़ता है। लेकिन जब मुर्शिद घर पे नहीं होते ना, फिर तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पहले अपने किचन को चमकाऊंगी, उसके बाद जो है मैंने नाश्ता वगैरह करना है। ये देखिए पेस्ट खत्म हुई है। वही पहले मैं देखा करती थी, नेट वगैरह पे दिखाते थे कि भाई हम जो है वो पेस्ट को ऐसे 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 करके निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये हिसाब तो आज हमारे घर का हुआ है। घर में ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन मजाल है कि कोई जो है इसको रख दे, वॉशरूम में रख दे। ये है, इससे निकाल रहे हैं। अभी इसमें है क्या भाई जो आप लोग निकाल रहे हो? न्यू जाके आप लोग रख दो, बात खत्म। ये हालत है इनकी, क्या बंदा गए। जब तक खुद कोई काम नहीं करो नहीं होता है, तो इन्होंने पक्का ही जो है ना इस टाइप की हरकतें करनी होती है। भाई ये वाली आप रख दो, कितनी देर लगती है एक पेस्ट वॉशरूम में रखने में। हाँ माशाल्लाह से मलक साहब सो गए हैं, और आज मैंने ना जल्दी जल्दी आराम को सुला दिए, क्योंकि आज इसकी तबीयत जो है ना वो डाउन है। तो इसने काफ़ी उल्टियाँ वगैरह की हैं। वो सारे कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए हैं, इसके कपड़े मैंने चेंज करवाए हैं। आज इसकी तबीयत बहुत डाउन हो गई थी, और वो भी इसकी अपनी गलती की वजह से। बच्ची है, सुनती नहीं है, कोई भी बात समझाओ इसकी समझ में आती नहीं है। ये देखें, ये यहाँ पे रखी हुई थी ड्रेसिंग से काफ़ी ये नीचे ऊंचाई है, और वहाँ इतनी ऊपर करके ये रखी हुई थी, और इसने यहाँ से उठाई और लेके इसको अपने मुंह में मारती रही है, जिसकी वजह से ना उसको उसकी तबीयत डाउन हो गई। फिर उसको जो है वो मीटिंग होने लग गई। तो जितनी ऊपर मैं चीज़ें रखती हूँ, या मैं जितनी चीज़ें कहीं भी संभाल के रखती हूँ, कहीं भी मैं छुपा के रखती हूँ, ये लड़की ऐसे उठा लेती है। अब कितना फासला है, नीचे से पाँव ऊपर करती है, ऊंची होकर वो पहुंच जाती है और कारनामा अपना कर देती है। तो इसकी वजह से आज उसकी तबीयत जो है ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुई है। तो समझ में नहीं आता है कि कितनी मैं इससे छुपा के रखूँ और कितनी ऊंचाई पे रखूँ। अब तो मैंने काफ़ी ऊंचाई पे रख दी है। अब अल्लाह करे ऐसा ना हो, उठा ना सके। कोई जगह नहीं छोड़ी हुई है, कुछ नहीं छोड़ा हुआ है। मैंने शुक्र किया है कि थोड़ा सा ये सोई है और सुकून में आई है। अभी वो सुकून से सोई है, मैं उसको सुला के रूम से बाहर तो आ गई हूँ, लेकिन यकीन माने ये जो मेरा टाइम था ना, ये इतना टफ गुजरा है, इतना टफ गुजरा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। उस चीज़ का इजहार नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत टाइम बाद अल्लाह पाक ने मुझे बेटी दी है, और मुझे उससे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है मुझे उससे, कि मुझे इतनी मोहब्बत अपने आप से भी कभी नहीं हुई है। ये लोग मुझे कह रहे थे नहीं, सिर्फ उसने ऐसे मुंह में रखी है, दवाई उसने पी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ उसने मुंह के साथ टच किया है। लेकिन मुझे उसकी ना खुशबू आ रही थी दवाई की, उसके लिप्स से भी खुशबू आ रही थी, मुझे उसकी शर्ट से भी खुशबू आ रही थी, और मेरा दिल ना अंदर कहीं ना कहीं घुट रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं, कहीं ना कोई गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। अल्लाह पाक सबकी बेटियों को सलामत रखे, सबके बच्चों को सलामत रखें। लेकिन बहुत टफ और बहुत मुश्किल था। मैंने जाहिर नहीं किया, मैंने मुर्शिद के सामने कोई ऐसी बात नहीं की, शायान के सामने नहीं की, लेकिन पता नहीं अंदर से की तो मुझे क्यों इतनी घबराहट हो रही थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र के उसको उल्टी हो गई और उसका जो मैदा है वो साफ हो गया, और वो सुकून से सोई है। मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं मेरी बेटी के साथ। अभी वो बहुत छोटी सी है, लेकिन मेरे उसके साथ बहुत सारे रिश्ते हैं। उसको अपने गले से लगा के मुझे इतना सुकून मिलता है ना, कि मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया मेरी हो गई है। उसको पा के मैं इतनी हैप्पी हूँ ना, कि मेरी जिंदगी में जो कमियां मुझे फील होती थी वो सब खत्म हो गई। मुझे ऐसा लगा कि दुनिया की सबसे अमीर तरीन औरत में हूँ, सबसे लकी मैं हूँ, सबसे खुशकिस्मत में हूँ। उठ गई है ऐसे ही, आप अरे बैठी हुई है। टेंशन तो होगी ना भाई। किसी बस उसने लिख किया था और कुछ भी नहीं हुआ। जी हल्का सा, इस वजह से उसको इतनी वोमिटिंग हुई है, इतनी ज्यादा। ना हरम इधर से खाने चम्मी इसको दी हुई है।
ये लिपस्टिक लगी हुई है, मैंने इसको किसी की थी। नहीं नहीं, बस 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 बस, ये किसी की वजह से ना इसके माथे पे लिपस्टिक लग गई है। मानो टाटा कर दो, टाटा कर दो। कोट है ये नहीं देना अभी, ये भी मुंह में ये डालेगी। भी ये कैसे वो करती है? ये हर चीज मुंह में डालती है ना, ये भी मुंह में डालेगी। देखो आपको बोल रही है मुंह में डालो। मानो टाटा कर दो, टाटा। हराम काका को क्या हुआ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से अभी खेल रही है, अच्छे से खेल रही है। मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग जो थी ना, वो तो बहुत हैप्पी मूड में, इतने अच्छे मूड में हुई। उसके बाद आगे जो हुआ, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं रूटीन आपके साथ शेयर कर रही थी, तो फिर रूटीन के मुताबिक जो कुछ हुआ मैंने वो भी बीच में आप लोगों को बताया, वो भी आप लोगों से शेयर की मैंने। आज अपनी परेशानी भी, तो मेरा वो हैप्पी वाला जो व्लॉग था वो मेरी टेंशन में भी बदल गया। इसलिए कहते कि आने वाले वक्त का कोई पता नहीं होता है, कौन सा वक्त कैसा हो, कौन सा वक्त कैसा हो। हमेशा अच्छे वक्त की अपने लिए भी दुआ किया करें, दूसरों के लिए भी। सो मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। हमारे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, खासकर मेरी शहजादी के लिए भी बहुत दुआएं किया करें। अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। यकीन माने अब तो कुछ भी करने की हिम्मत भी नहीं है, दिल भी नहीं कर रहा है, बस दिल कर रहा है अब आराम करूं और सो ही जाऊं। थोड़ा सुकून आया है हरम को देख के। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय।